हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर सेकंड क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अगर 12th वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। देखिए दोस्तों, हम लोग 4 रिएक्शन है, इसमें से 3 रिएक्शन होती है, इनके नेम सेम सेम है और इसमें जो अभिकर्मक होता है वो भी सेम है। तो इनको हम कंपेयर करके समझेंगे तो आपको इजी लगेगा। और एक लास्ट है अभिक्रिया, उसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वुड्स अभिक्रिया की। दोस्तों, वुड्स जो अभिक्रिया होता है या फिर वुड्स फिटिक अभिक्रिया या फिर फिटिक अभिक्रिया, तीनों के लिए यहाँ पर सूत्र सेम होता है, जो कि होता है सूत्र वुड्स अभिकर्मक, जिसको कहा जाता है RX प्लस 2Na प्लस XR। ओके, क्या सूत्र होता है? RX प्लस 2Na प्लस XR। अब दोस्तों, यहां पर R का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला। अब कार्बन श्रृंखला यहां पर दो तरह से हो सकती है। इसमें चाहे तो आप इसको एलिफेटिक ले सकते हो, ठीक है, एलिफेटिक भी ले सकते हो और एरोमेटिक भी लिख सकते हो। तो आपको मैं अभी यहाँ पर लिखवा दूंगा, ठीक है। और Na का मतलब आप जानते ही हो सोडियम है, और X का मतलब दोस्तों होता है हेलोजन। और हेलोजन कौन कौन से होते हैं? तो हेलोजन होते हैं फिर कल, बाहर आई, आंटी। ओके, तो ये हो जाएंगे। आंटी के लिए AT आता है, एंटस्टाइन, बट इसको लिखते नहीं है, FClBrI होता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा R का मतलब कार्बन श्रृंखला, सोडियम, उसकी अभिक्रिया। देखो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, 2RX प्लस 2Na, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो RX XR, बस RX को हमने उल्टा करके लिखा है पीछे। इस ऐसे याद रखो तो भी काफ़ी है, और ऐसे याद रखो तो भी काफ़ी है, मतलब सूत्र है होता है वो सही है। ओके, तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया, इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स अभिकर्मक, या फिर हम कह सकते हैं वुड्स अभिक्रिया का सूत्र। ठीक है, इसी के बेस पे ये तीनों अभिक्रिया होती है वो होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें होता क्या है दोस्तों। इसमें एक एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला, दूसरी R की जगह भी एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला। बोले तो उसका सामान्य सूत्र, सामान्य रिएक्शन हम देख लेते हैं, RX प्लस 2Na प्लस XR। ओके, तो यहाँ पर दोनों के दोनों एलिफेटिक होते हैं। अब यहाँ पर दोनों Na होते हैं। एक Na दोस्तों एक X को लेके जाएगा और दूसरे X को लेके जाएगा। तो यहाँ पर कितना बाहर निकलेगा? 2NaX बाहर निकलेगा। आया समझ में? एक Na होता है, यहाँ से एक X को लेके गया और यहाँ से दूसरे X को लेके गया, तो कितना बाहर निकलेगा? 2NX। तो यहाँ से 2NaX, X का मतलब आपको मैंने बता दिया हेलोजन, इसमें से कोई भी हो सकता है। हम अभी एग्जाम्पल भी लिखेंगे, घबराना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा X, 2Na और X। इसको हम लिख लेते हैं आगे। दोस्तों, ये जो अभिक्रिया होती है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। ओके, मैं इस अभिक्रिया को थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर समझ आना। ये जो अभिक्रिया होती है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में हम शुष्क ईथर लेंगे। शुष्क का मतलब होता है सूखा सूखा, ठीक है। ईथर का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ। ईथर का मतलब होता है, इधर लिख देता हूँ, ईथर। ईथर का सूत्र होता है ROR डैश। वही बात है कि इधर कार्बन श्रृंखला R की जगह पर, और इधर भी कार्बन श्रृंखला और बीच में ऑक्सीजन, इसको बोला जाता है ईथर। ठीक है, ईथर का सूत्र। यहाँ पर 2NaX बाहर निकल जाएगा, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है वैसे 2NaX बाहर निकल गया। बनेगा क्या? तो R होता है, इस R से कनेक्ट होकर के बन जाएगा RR। तो दोस्तों
इस प्रकार से दोनों कार्बन श्रृंखला होती है वो कनेक्ट हो जाती है। 2 कार्बन हम लेते हैं तो 2 कार्बन कनेक्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से एल्केन का निर्माण होता है। दोस्तों इसको कहा जाता है हेलो एल्केन, इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन, ओके, और इसको बोला जाता है एल्केन, हिंदी में भी वही लिखते हैं। अब इसकी जगह पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। हमारे पास में R की जगह एक कार्बन श्रृंखला लेते हैं, ठीक है। X की जगह हम लोग ले लेते हैं Br प्लस 2Na की जगह वही रहेगा 2Na प्लस X की जगह वापस से Br लेना है जैसे यहाँ पर लिया है। R की जगह एक कार्बन श्रृंखला या 2 भी ले सकते हो आप, ओके। इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ से Br, यहाँ से Br 2Na, तो कितने Br बाहर निकल जाएंगे, 2Na Br होते बाहर निकल जाएंगे। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ओके, ये बाहर निकल जाएगा 2Na Br। तो यहाँ से साइड प्रोडक्ट बना 2Na Br, ओके। बाकी ये CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरह से हमारा पास में एक एलिफेटिक यौगिक जिसको हम कहते हैं एल्केन, या इसका नाम हो जाता है एथेन, ठीक है। एथेन कहो या सामान्य नाम हो जाएगा एल्केन, प्राप्त होता है। और ये क्या था, इसको हम बोल सकते हैं ब्रोमोमेथेन या फिर हम कह सकते हैं हेलो एल्केन। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर आप लोगों ने वुड्स अभिक्रिया में देखा कि एक हमारे पास में हेलो एल्केन है एलिफेटिक, दूसरा भी हेलो एल्केन है एलिफेटिक। वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, हालांकि नहीं लिखा मैंने, ऊपर लिख दिया, यहाँ पर शुष्क ईथर आता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से हमको एथेन या एल्केन प्राप्त होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, ओके। इसको हम लिख देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं वुड्स फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमारे पास में ये जो सूत्र होता है उसी को काम में लेंगे, बट यहाँ पर R की जगह हमको यही लेना है, आपको समझाने के लिए वही लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं लिखूंगा सामान्य अभिक्रिया, इसको बोलते हैं सामान्य अभिक्रिया, इसको बोलते हैं अभिक्रिया, ओके। तो यहाँ पर सामान्य अभिक्रिया नहीं लिखूंगा, केवल रिएक्शन लिख दूंगा। R की जगह आपको देखना है वही CH3 और X की जगह वही लेना है Br, तो एक तो यहाँ पर ऐसा ही हो जाएगा और 2 Na है तो 2 Na ऐसे कैसे रहेंगे, प्लस अब बात आती है यहाँ पर X की जगह Br है तो यहाँ पर भी हम लोग Br ही लेंगे, पर दोस्तों यहाँ पर CH3 है R की जगह पर, तो हम यहाँ पर काम में लेंगे एक एरोमेटिक कंपाउंड की, यानी कि बेंजीन की बात लेंगे। अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से अभिक्रिया हो रही है, वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, ओके। देखो बात समझिए ध्यान से, वुड्स अभिक्रिया में एक हेलो एल्केन एलिफेटिक, दूसरा हेलो एल्केन एलिफेटिक, बना एलिफेटिक एल्केन या फिर यौगिक, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में है एक हेलो एल्केन या ब्रोमोमेथेन और दूसरा है ब्रोमोबेंजीन, तो एरोमेटिक आ जाता है इसमें। आ रही है बात समझे, एक एलिफेटिक दूसरा एरोमेटिक, ओके। तो ये कहलाती है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। अब तो आपको पता है क्या क्या होगा, Br 2Na Br, तो यहाँ पर Na 2Na Br होता बाहर निकल जाएगा, तो साइड उत्पाद बन जाएगा 2Na Br एंड मेन उत्पाद क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर कौन कनेक्ट होगा, CH3, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बना दे। दोस्तों ऐसे लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इसको सीधा करके लिख दिया CH3। इसको बोला जाता है दोस्तों मेथिल बेंजीन या फिर टोलुइन, इसका अच्छा सा नाम है टोलुइन, टोलुइन, इसका क्या नाम है, टोलुइन, ये याद रखिए। इसको हम बोलेंगे हेलो एरिन, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन,
हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। ओके, तो दोस्तों ये दो रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फिटिक अभिक्रिया की। देखिए ध्यान से, अब इसको नहीं देखेंगे, अब इसको लेकर के यहाँ से समझना, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारे पास में, पीछे से स्टार्ट कराऊँ, यहाँ पर हमारे पास में ब्रोमो बेंजीन है या हेलोएरिन है, तो इस साइड आपको वही ले देना है। 2Na की जगह 2Na लिखना है। अब यहाँ पर समझना है, हमने फिटिक अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया में CH3Br लिया था, तो Br की जगह Br ही होगा। अब आपको इस CH3 की जगह, या फिर हम कह सकते हैं इस R की जगह पर वापस से बेंजीन लेना है। क्या लेना है? वापस से बेंजीन। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग खुला होगा तो समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वापस से एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए, बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, वुड्स अभिक्रिया में हमने दोनों कैसे लिए थे? दोनों एलिफेटिक या हेलो एल्केन लिए थे, तो इससे एल्केन प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमने एक हेलो एल्केन लिया, दूसरा हेलोएरिन, एक एलिफेटिक, दूसरा एरोमेटिक, तो हमको यहाँ पर एरोमेटिक प्लस एलिफेटिक दोनों का कंपाउंड मिला, टोलुइन, या फिर हम कह सकते हैं इसको मेथिल बेंजीन। ओके, अब यहाँ पर चीज़ है वो है क्या? फिटिक अभिक्रिया में एक हेलोएरिन, दूसरा भी हेलोएरिन, एक एरोमेटिक, दूसरा भी एरोमेटिक, दो एरोमेटिक, तो फिटिक अभिक्रिया, एक एरोमेटिक, एक एलिफेटिक, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, दोनों एलिफेटिक, तो हो जाएगा वुड्स अभिक्रिया। ओके, अब मैं इसको करता हूँ आगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। दोस्तों यहाँ से Br, यहाँ से 2Na, यहाँ से Br, 2Na Br बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 2Na Br बाहर निकल गया, तो क्या होगा? एक बेंजीन होगा वो दूसरी बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा। एक बेंजीन होगा वो दूसरी बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसको बोला जाता है डाइफेनिल। जैसे बेंजीन होता है उसके अलग अलग नेम होते हैं, जैसे कि इसको हम कहते हैं एरिन भी कहते हैं, इसको फेनिल भी कहते हैं, इसको बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, तो बेंजीन के अलग अलग नेम होते हैं। ठीक है, फेनिल, एरिन और बेंजीन, तो इसको कहेंगे डाइफेनिल। डाई का मतलब दो और बेंजीन है दो, तो इसको बोलेंगे डाइफेनिल। अब दोस्तों इसको क्या बोला था हमने? हेलोएरिन, वहाँ पर लिखा वैसा ही होगा दोनों तरफ। आप एक काम कीजिए, इनकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन को लिख देता हूँ फटाफट से। हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो हमने किया वही डेफिनेशन है। देखिए पहली अभिक्रिया का डेफिनेशन है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na के साथ, Na के साथ, Na के साथ अभिक्रिया करके उच्चतर हाइड्रोकार्बन या एल्केन देते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनाई होगी। ठीक है, उच्चतर का मतलब दोस्तों होता है कि एक से दो बनना। जैसे कि हमारे पास में एक हेलो एल्केन था, इधर भी एक था, तो इससे हमको दो चीज़ मिल गई, मतलब दोनों जुड़ के मिले हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उच्चतर मिलना, एक से दो मिलना, तो उसको बोलते हैं उच्चतर। आया समझे? सेकेंड की डेफिनेशन क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, हेलो एरिन का मिश्रण, यानी दोनों को मिलाएंगे, मिश्रण बनाएंगे, तो ONA के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ से हमको एल्किल एरिन, यानी कि ये वाला टोलुइन एल्किल एरिन, एल्किल एरिन, ठीक है, एल्किल एरिन देते हैं या देता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए, हेलो एरिल, दो हैं हेलो एरिल। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na के साथ में अभिक्रिया करके डाइफेनिल, डाइफेनिल देते हैं। ओके, तो इसकी ये डेफिनेशन हो जाएगी। और रिएक्शन, तो आपको अगर कुछ डाउट है तो यहाँ से कमेंट कीजिए, बाकी ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक रिएक्शन और देखते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ग्रिन्यार अभिक्रमक का निर्माण या ग्रिन्यार अभिक्रिया, इसको ग्रिन्यार अभिक्रमक कहते हैं। दोस्तों ग्रिन्यार अभिक्रमक का मतलब क्या होता है? तो ग्रिन्यार अभिक्रमक का मतलब होता है RMGX। ठीक है, ग्रिन्यार अभिक्रमक का मतलब क्या होता है? RMGX। आपको बताने की बात तो नहीं है, मैंने आगे बताया है। R का मतलब कार्बन श्रृंखला, Mg का मतलब मैग्नीशियम, X का मतलब होता है हेलोजन। ओके,
इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। दोस्तों देखते हैं हम कैसे बनता है ये। हमारे पास में एक है हेलो एल्केन CH3CH2 2 कार्बन का, इसको बोलते हैं ब्रोमो एथेन या फिर हेलो एल्केन। अब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये भी अभिक्रिया होती है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होती है, इसके निर्माण में शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो दोस्तों Mg होता है वो चुपचाप Br और C उसके मध्य आकर के बैठ जाता है, यानी कि उसके आकर के घुस जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2, इसके बीच में Mg आ गया है और यहाँ से Br कनेक्ट है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जैसे कि अगर हम इसको R मान लें तो हो जाएगा R और Mg की जगह Mg और Br का मतलब होता है हेलोजन और इसकी जगह हम X लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? X। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर इसके लिए आपको दो खास बातें याद रखनी होगी इसके लिए कि भाई साहब इसमें बंद होता है दोस्तों वो हमेशा R और Mg के मध्य टूटता है। दूसरी बात है ना, R और Mg के मध्य बंद टूटता है। ओके, दूसरी बात यह है कि RMgX है, इसमें Mg होता है वो धनात्मक होता है, पार्श्व धनात्मक होता है, R होता है पार्श्व नेगेटिव होता है ऋणात्मक, और ये भी पार्श्व नेगेटिव होता है, X होता है वो भी। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में। आप चाहे तो और भी इसको बड़े रिएक्शन करके ले सकते हो। अगर इसकी सामान्य अभिक्रिया देखा जाए तो हो जाएगा ऐसे RX। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने की Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो RX के मध्य Mg आ गया, तो यहाँ से बन जाएगा RMgX। इसी को क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये हो जाएगी जनरल अभिक्रिया या जनरल रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन, जनरल अभिक्रिया, और ये एग्जाम्पल लेके किया हमने। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ गर्म किया जाता है या अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देते हैं। तो अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। आपको सारी रिएक्शन समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इसमें आप लोग देखोगे तो इसमें सारे के सारे शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, 4 और 4 रिएक्शन। ठीक है, तो और इसका आपको अभिकर्मक याद रखना होगा। इसका अभिकर्मक है RMgX और उसका क्या था? उसका था RX + 2Na + XR या फिर 2Na RX + 2Na। ओके, ऐसे भी याद रख सकते इसको। तो आई होप को सारा समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।